सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि दिल्ली बॉर्डर तक जाट आरक्षण आंदोलन की आंच पहुंच चुकी है। हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन को देखते हुए बाहरी दिल्ली के सभी बॉर्डर, सभी सड़कें सील कर दी गई हैं और हरियाणा से लगने वाले दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। दिल्ली के जाट बहुल सीमावर्ती इलाकों में भी अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। आपको बता दें कि आर्मी को 8 जिलों में लगाया गया है, जिसमें रोहतक, हिसार, जिंद, सोनीपत, झज्जर, भिवानी, कैथल और पानीपत शामिल है। लेकिन ये जाट आरक्षण की जो आग है वो अब सिर्फ हरियाणा तक ही न सीमित रहकर दिल्ली तक पहुंच रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए वहां पर इस वक्त रोहतक में फ्लैग मार्च किया जा रहा है सेना की तरफ से। वहां पर सेना की अतिरिक्त बल की भी अब तैनाती की गई है। और अब से कुछ ही देर पहले हमने आपको बताया था कि दिल्ली में इस वक्त राजनाथ सिंह के घर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर शामिल हुए हैं और वहां पर इस वक्त रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरह से इस आग को काबू में किया जाए। और वहां पर रोहतक में जो तस्वीरें बयां कर रही हैं वो यही कि वहां पर ये रोहतक में प्रदर्शनकारियों के व्यवहार को देखते हुए अब सेना ने फ्लैग मार्च शुरू कर दिया है। हालांकि थोड़ी देरी से ये फ्लैग मार्च शुरू हुआ है क्योंकि जो प्रदर्शनकारी हैं वो दोबारा से एक्टिव होने लगे थे। आप देख सकते हैं कि जो है सेना के जवान, बीएसएफ के जवान, हरियाणा पुलिस के जवान और काफी तादाद में ये बसें आप देख सकते हैं बिल्कुल तैयार हैं, भरी हुई हैं। और जो प्रदर्शनकारी हैं जो हट नहीं रहे थे, उनसे निपटने के लिए रणनीति सुबह से ही बनाई जा रही थी और अब फाइनली जो है फ्लैग मार्च शहर के अंदर शुरू हो गया है और ये सीधे सेक्टर 14 की तरफ जा रहे हैं, जहां हम दिखा रहे थे कि प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। तो वहां पर सेना के ये जवान जा रहे हैं, बाकायदा जो है मुनादी की जा रही है लाउड स्पीकर से। लोगों को कहा जा रहा है कि अपने घरों के अंदर चले जाएं, बाहर ना निकलें, क्योंकि देखते ही गोली मारने के आदेश प्रदर्शनकारियों को जो है सरकार पहले ही दे चुकी है, कर्फ्यू के आदेश सरकार पहले ही दे चुकी है। और अब ये मुनादी यहां से की जा रही है कि जो लोग हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और अपने घरों के अंदर चले गए। लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वो अपने अपने घरों के अंदर चले जाएं और पैरामिलिट्री फोर्स किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। आप देख सकते हैं कि एकदम एक्शन मोड पर जो है आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेज और हरियाणा पुलिस के जवान यहां पर मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। काफी उपद्रव और हिंसा कल रोहतक में हुई थी और रोहतक के आसपास के इलाकों में भी फिलहाल यही जो है आसार नजर आ रहे हैं। लिहाजा अब सेना ने फ्लैग मार्च शुरू कर दिया है और उम्मीद जताई जा रही है जो अनशनकारी हैं, प्रदर्शनकारी हैं, उनको जल्द उनके जो जहां पर जमे हुए हैं वहां से हटाया जाएगा। कैमरामैन ओम रांटा के साथ सत्येंद्र चौहान, रोहतक आज तक। तो आपने देखा किस तरह से रोहतक में स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। वहां पर गंभीर परिस्थितियां, इसी को ध्यान में रखते हुए वहां पर आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है और लगातार ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है, जानकारी दी जा रही है कि अगर कोई भी घर से बाहर निकलता है तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि वहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है और कर्फ्यू के चलते ही धारा 144 भी लागू की गई है। शूट एट साइट के ऑर्डर दिए गए हैं। फरीदाबाद में जुलूस लोगों ने निकाला था, जिसके मद्देनजर वहां पर भी अब जो लोगों की संख्या है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की संख्या है, उसे बढ़ा दिया गया है। हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे संवाददाता रजत सिंह हमारे साथ गुड़गांव से जुड़ गए हैं, वहीं हमारे संवाददाता आतिर खान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं फरीदाबाद से। साथ ही हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आतिर का रुख करेंगे। आतिर, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जो दिल्ली से सटे हुए हैं, वहां पर इस वक्त क्या स्थिति है, क्योंकि ये आग धीरे धीरे अब दिल्ली की तरफ बढ़ रही है और जिस तरह से हमने देखा और समझा कि ये लोग कोशिश कर रहे हैं, जो जाट समर्थक हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से दिल्ली तक ये बात पहुंचे, केंद्र तक ये बात पहुंचे। इसको लेकर किस तरह की वहां पर गंभीरता बढ़ती जा रही? देखिए, सरकार इस पूरे मुद्दे को लेकर काफी गंभीर है और कल यही वजह है कि देर रात एक मीटिंग हुई थी, बैठक की गई थी आला नेताओं की, जिसमें अरुण जेटली, राजनाथ सिंह और अन्य नेता मौजूद थे और पूरी स्थिति का जायजा लिया गया। और उसके बाद जो हरियाणा सरकार है उसका भी ये प्रयास है कि किसी तरह शांति यहाँ पर बनी रहे और जो जाट नेता हैं उनसे बातचीत की जा सके। लेकिन फिलहाल जो जाट नेता हैं और जो आंदोलनकारी हैं वो काफ़ी क्रोधित हैं। इसी के चलते जगह जगह अभी भी जगह जगह घटनाएं सुनने को मिल रही हैं हिंसा की और सरकार कतई ये नहीं चाहती कि इस तरह
तरह की कोई स्थिति उत्पन्न हो, लोगों में भय है। इसी वजह से यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस इस समय बहादुरगढ़ में जो है पूरी तरह तैनात कर दी गई हैं, ताकि किसी भी तरह का उनको स्टैंड बाई पे रखा गया है। कहीं पे भी कोई अगर जानकारी आती है इस तरह की घटना की, तुरंत इसको टीम को भेज दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो बाजार हैं वो भी बंद है। लोगों को भय है जो रोहतक में हुआ, जिस तरह से आगजनी हुई, उसके चलते ऐसी कोई स्थिति आगे उत्पन्न। हमारे साथ हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह भी लगातार बने हुए हैं। हम इस बीच तस्वीरें अब दिखा देते हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की तस्वीरें हैं, जहाँ पर जो जाट स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी यहाँ पर मोर्चा निकालना शुरू कर दिया है, सड़क जाम कर दी है और आरक्षण को लेकर अब ये जाट छात्र सड़कों पर उतरा है। जाट समुदाय से जुड़े जो तमाम लोग हैं वो हमने देखा था कि हरियाणा में किस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी अब छात्र एकजुट हो गए हैं। जो भी जाट समुदाय से जुड़े हुए हैं उनकी यही मांग है कि उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि दिल्ली तक ये आग ना पहुंचे, दिल्ली तक किस तरह से एहतियात बरता जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर अब केंद्र सख्त हो चुका है। केंद्र ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी, राजनाथ सिंह के घर पर ये मीटिंग हो रही थी और वहाँ पर इस बात पर विचार विमर्श किया जा रहा था कि किस तरह से इस जाट आरक्षण की आग को दिल्ली तक पहुँचने से रोका जाए। रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए। रवीश, आज इन जो छात्र हैं इन्होंने क्या रणनीति बनाई है, किस तरह से ये अपना मोर्चा निकालने वाले हैं या अलग अलग जगहों पर मिलने वाले हैं, और उन्हें रोकने के लिए पुलिस की तैनाती किस तरह से की जाएगी ताकि इस तरह के फ्लैग मार्च और मोर्चे ना निकाले जा सके? रवीश, देखिए, आपको बताएं कि थोड़ी देर पहले तक ये सभी जो छात्र थे वो यहाँ पे आर्ट्स फैकल्टी के बाहर जमा थे और आर्ट्स फैकल्टी के बाहर हम लोगों ने उनसे बात भी की थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो है यहाँ से मोर्चा निकाला है और जो खालसा कॉलेज के पास की जो मुख्य सड़क है फिलहाल वहाँ पर जाम लगा दिया है। और अब ये बात निकल के सामने आ रही है कि पुलिस जो है बाकायदा वाटर कैनन जो गाड़ी होती है उनकी उसे ले करके यहाँ से गई है और अब शायद वहाँ पे वाटर कैनन का इस्तेमाल भी हो सकता है। वहाँ पे हल्का बल प्रयोग पुलिस को शायद करना पड़ सकता है, जिस तरीके से वहाँ पे सड़क को जाम किया गया है और जो तमाम छात्र हैं उन्हें वहाँ से हटाने के लिए। लेकिन छात्रों ने तय कर दिया है कि जब तक हरियाणा में जो पूरा आंदोलन चल रहा है वो मांगों को नहीं माना जाता, तब तक वो दिल्ली में रह करके अपनी इस मांग को लगातार उठाते रहेंगे। और इसी क्रम में आज दिल्ली विश्वविद्यालय को उन्होंने चुना है और तमाम जाट समुदाय के जो छात्र हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के अलग अलग कॉलेजों में जो पढ़ते हैं आज वो इकट्ठा हुए नॉर्थ कैंपस में अपनी मांग को सामने रखने के लिए। जी, हमारे संवाददाता रजत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत गुड़गांव में मौजूद है। रजत, हमने देखा था किस तरह से कल गुड़गांव एक तरह से वहां पर जाम की स्थिति बन गई थी। कई सड़कें ऐसी थी जो घंटों तक लोग जाम में फंसे रहे, स्कूली बच्चे इसमें शामिल थे। आज उस तरह की स्थिति वहां पर पैदा ना हो, कैसे इस वक्त हालात को काबू करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, यहाँ भी अभी भी कई ऐसी सड़कें, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जाम है वो लगाया गया और अलग अलग जगह प्रदर्शनों का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। इस वक्त हम अतुल कटारिया चौक पे हैं गुड़गांव के और यहाँ पर सुबह से ही तमाम जो लोग हैं जाट समुदाय के आरक्षण की मांग को लेकर वो यहाँ पर मौजूद हैं। आपको हम दिखाएं, सिर्फ पुरुष ही नहीं कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर सुबह से इस जो आरक्षण की मांग है उसको लेकर यहाँ पर पहुंची हुई हैं। आप देखिए, इस पूरे चौक को यहाँ पर जाम किया गया और ये अंदर, अगर गुड़गांव के अंदर की बात करें तो मुख्य सड़क है उसमें से। आप लोगों से बात करूं, सुबह से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए, क्या लगता है अब क्या मांग है सरकार से? सरकार से आप बताइए। आप आरक्षण की, जाट आरक्षण है, लेकर आएंगे, जाट आरक्षण है। लेकिन जिस तरह से कुछ जगहों पर हमने देखा हिंसा हो रही है, क्या लगता है वो सही नहीं है? सरकार से बात होनी चाहिए इस मामले को सुलझाने। सरकार करवा रही है हिंसा, भी तो कराएंगे ना। सरकार को चाहिए कि हमारे से बात करे और हमारे को आरक्षण दे। जब हमारे बच्चे ठीक रहेंगे तो हम ठीक रहेंगे, तो हम बंद करे। हाँ, या फिर हमें भी दे, हम क्यों ठीक रखे उसने। बिल्कुल नेहा, आप देखिए यहाँ पर जो मांग है वो साफ है, या तो आरक्षण मिले या फिर जिस तरह से आरक्षण है उसको पूरी तरह से खत्म किया जाए। गुड़गांव की बात करें तो एहतियात के तौर पे पुलिस बल की तैनाती जरूर है, लेकिन फिलहाल अच्छी खबर यहाँ से ये है कि किसी भी तरह की हिंसा अभी तक नहीं हुई है और ना ही ये लोग हिंसा की बात कर रहे हैं। सुबह से ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अपना जो प्रदर्शन है उसको लगातार चला रहे हैं और इनका यही कहना है कि सरकार हमारी बात सुने, अगर नहीं सुनेगी तो लाठी और गोली के चलते ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। जी, जाटों ने मुनक नहर का पानी रोक दिया। इससे सीधे तौर पर दिल्ली की पानी की सप्लाई प्रभावित होगी। जाट आंदोलनकारियों ने दिल्ली का पानी रोक दिया है। आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह ने की दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा से खास बातचीत।
हरियाणा में भड़की जाट आंदोलन की आग अब दिल्ली भी पहुंच गई है। मुनक नहर में पानी को रोक दिया गया है और दिल्ली में इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा जी मौजूद हैं। कपिल जी, कल जब पूरा ये आंदोलन भड़का, हिंसक हुआ एक तरीके से, तो पानी रोक दिया गया है दिल्ली आने वाला, तो अब क्या तैयारी है, दिल्ली में क्या स्थिति बन सकती है? पानी कल रात को एक बार तो गेट खुल गए थे नहर के, उसके बाद और रात को दोबारा प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे हैं। स्थिति तो गंभीर है। हम लोगों ने हरियाणा सरकार के चीफ सेक्रेटरी से बात की है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से बात की है, हरियाणा के डीजीपी से बात की है, केंद्रीय सरकार से भी हम लोग संपर्क में हैं और लीगल ऑप्शन भी हम लोग देख रहे हैं क्या हो सकता है। अभी तो स्थिति थोड़ी मुश्किल में लग रही है। वजीराबाद और चंद्रावल के प्लांट में ऑलरेडी हमारा प्रोडक्शन कम हो गया है, क्योंकि जैसे ही पानी कम होता है उसमें अमोनिया बढ़ जाता है प्रदूषण के कारण। और हमारा हैदरपुर, द्वारका, बवाना, ओखला और नांगलोई, ये सारे प्लांट अफेक्टेड हो जाएंगे अगर ये पानी बंद हो जाता है पूरी तरह से। तो इतने सारे प्लांट बंद हो जाएंगे तो कितनी बड़े हिस्से में इसका असर पड़ेगा? दिल्ली, पूरी दिल्ली पे इसका असर पड़ेगा। आप मान के चलिए ये जो 5 प्लांट हैं ये 40% और ये दोनों प्लांट 20%, 60% पानी की जो सप्लाई है दिल्ली की वो प्रभावित होएगी इससे। बहुत ही गंभीर स्थिति है। मेरे को लगता है हरियाणा सरकार और भी ज़्यादा गंभीरता से कोशिश करे किसी तरह से पानी की सप्लाई, क्योंकि ये तो लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन होती है, ये अफेक्टेड ना हो, इसके लिए कोशिश भी सब लोग कर रहे हैं। हरियाणा की सरकार भी कर रही है, बोर्ड की कर रहे हैं। जल बोर्ड की तैयारी तो यही है कि हम लोग कल पूरी रात हमारे सीईओ ने और हम लोगों ने वहाँ पे मॉनिटर किया। एक बार गेट खुलवाए भी हम लोगों ने और खुल भी गए थे एक बार गेट। उसके बाद दोबारा से वहाँ पे प्रदर्शनकारी इकट्ठे हो गए हैं। अभी 12 साढ़े 12 बजे जल बोर्ड की एक इमरजेंसी मीटिंग हम लोगों ने बुलाई है, जिसमें सारे अधिकारी बैठेंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ये मान रहे हैं कि गंभीर स्थिति है और 60% तक पानी की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। वक्त एक ब्रेक का चला है, देखते रहिए आज तक।